हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। दरअसल मैंने इसके पहले आप बच्चों को सिलेबस दिखाया था। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एसआई मेंस का सिलेबस समझाया था। और मैंने एसआई मेंस के सिलेबस में आप बच्चों को मैथ्स के जो सब कंटेंट्स है, मैथ्स के जो टॉपिक है, मैंने कहा था कि इनको पहले एग्जाम के पहले आपको फटाफट कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आप बच्चों के लिए 2 लेक्चर डाले भी हैं। इसके पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 2 लेक्चर डाले भी हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी पैरेलल में अपलोड हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी इसके साथ में आएगा, परेशान मत होइएगा उसके लिए बिल्कुल भी। साथ में मैंने ये सोचा है कि 1-2 चैप्टर और स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये होगा कि ना एग्जाम के रहते रहते ना मैक्सिमम कंटेंट करवा दूंगा मैं आपका। तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। जैसे अभी इंग्लिश के लिए भी मैं आपके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ कि पैरेलल आपके लिए कंटेंट आए, ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा है। और 1-2 चैप्टर और इसके ओपन कर देता हूँ, तो इससे ये होगा कि ना थोड़ा सा साइमल्टेनियसली 2-3 टॉपिक आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मतलब सर के साथ हमारी पढ़ाई पूरी जा रही है। तो मैंने क्या सोचा है कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो चैप्टर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से सर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। मतलब एकदम ट्रिग्नोमेट्री के ही कंसेप्ट यूज नहीं होंगे, लेकिन बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। तो वो इसके बाद ही करवाऊंगा। तो पहले आराम से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा लेने दो, फिर उससे रिलेटेड चैप्टर उसके बाद पढ़ाऊंगा। अभी वो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको जिसका ट्रिग्नोमेट्री में कोई लेन देन नहीं है। ये वो चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री से एकदम फ्री है, और ये बैक टू बैक 2 चैप्टर एक साथ हो जाएंगे, आप देखना। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में क्रमचय संचय बोलते हैं, ये आपको बहुत इत्मीनान से समय लेकर पढ़ाऊंगा। और जैसे ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा उसके तुरंत पीछे प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रायिकता कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये 2 चैप्टर जो है ना ट्रिग्नोमेट्री से अलग है और एक ही लय के चैप्टर है। आगे बात पकड़ में। तो क्रमचय संचय मतलब कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कि 20 नंबर का है, और 12वें नंबर का प्रोबेबिलिटी, ये बैक टू बैक आपके मैं खत्म करवा दूंगा। उधर से ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता रहेगा और इधर से आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक लोग। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है, मैं जानता हूँ कि जिन जिन बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड होगा उन्होंने 11th और 12th में पढ़ा होगा ये। और उसके बाद 11th और 12th में पढ़ लेने के बाद, वैसे 11th और 12th में प्रोबेबिलिटी बहुत ही दर्द चैप्टर रहता है, समझ में ही नहीं आता, दैट आई नो। कहीं पर कुछ प्रायिकता निकलती है, कहीं पर कुछ प्रायिकता निकलती है, बहुत तंग करता है वाला चैप्टर। कई कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो मान के चलते कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में छोड़कर ही आने वाला हूं, बाकी सारे टॉपिक के क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। तो मैं इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में बहुत इत्मीनान से, एकदम इज्जत से समय देकर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो आप बच्चों को क्या चाहिए, मेरे साथ एंड तक इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में बने रहना। और कोई बात अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपना प्यार मुझ तक पहुंचने देना। और अगर कोई बात अच्छी ना लगे तो डिसलाइक मार के जो भी चीजें आपको ऐसा लगता है कि इंप्रूव होनी चाहिए वो लिख देना, तो मैं इंप्रूव करूंगा। आगे बात पकड़ में। चलो काम करना शुरू करते हैं फटाक से। चलते हैं अपने वाले कंटेंट पर। मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दैट इज क्रमचय संचय। ठीक है, क्रमचय संचय पर हम लोग अभी आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब क्रमचय संचय होता क्या है, पी एंड सी, इसको हम लोग स्कूल में जानते भी थे इस नाम से, पी एंड सी इसको बोलते भी हैं। अब होता क्या है, क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या नियम होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय समझाने के पहले इसका थोड़ा फंडामेंटल डिलीवर कर देता हूँ। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में पी और सी एग्जैक्टली नहीं डिलीवर करूंगा। आज मैं आपको पहले उसके फंडामेंटल बताऊंगा। ये वाले क्वेश्चन जो आज बताने वाला हूँ ये एग्जाम में थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन सेट को देखते हैं अपन लोग। लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और 7 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एकदम फिक्स क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा सीखो कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं। ओके, आराम से रिलैक्स और सीखना। मैंने हालांकि ये क्वेश्चन अभी हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक क्लास चलेगी। तो कोई बच्चे जो हिंदी में पेपर देना चाहते हैं परेशान ना होना कि सर आप इंग्लिश में बोलते हैं, मैं मिक्स बोलूंगा। और कोई बच्चे जो इंग्लिश पेपर देना चाहते हैं, ये देखकर परेशान मत होना कि सर हिंदी में लिखा हुआ है, मैं दोनों में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का इंग्लिश मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का इंग्लिश मीनिंग ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1, 2, 3, 4 एंड 7। ठीक है, कंफर्टेबल है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब भी ये वाले क्वेश्चन पेपर में आए तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो सिखा रहा हूं। पहले देखो कि उसने कितने अंकों की संख्याएं आपको बनाने के लिए कही है। मैंने देखा कि उसने मुझे 3 अंकों की संख्याएं बनाने के लिए कही है। ठीक है,
तो 3 अंकों की संख्या अगर मुझे बनानी है तो उसके लिए 3 स्पेस होने चाहिए। आगे बात पकड़े, तो मैंने क्या किया, क्योंकि उसने 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए कहा था तो मैंने 3 स्पेस क्रिएट कर दिए। अब दूसरी वाली बात आपको पेपर में ध्यान देना पड़ता है कि अंकों की पुनरावृत्ति वो चाहता है या नहीं चाहता है। जैसे यहां पर उसने लिखा ही नहीं है कि अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 7 से बनाओ, है ना। तो अगर मैं बोलूं 1 3 4 मतलब 134 इन अंकों से बनी हुई एक 3 अंक की संख्या है, वैसे ही 122 भी होगी, वैसे ही 111 भी होगी। अब आप देखोगे तो 134 में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 122 में अंक 2 की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, और 111 में डिजिट 1 की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। अरे बात पकड़ में, तो ये 3 प्रकार से नंबर बन सकते हैं। मतलब ये कि रिपीटेशन अलाउड भी हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड भी हो, पॉसिबिलिटी है, संभावना है इस बात के होने की। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको एक दिमाग में ये वाली चीज डालनी है कि क्वेश्चन में वो रिपीटेशन अलाउड बोला है या नॉट अलाउड बोला है। तो रिपीटेशन अगर अलाउड होगा तो दूसरे तरीके से डील होगा, नॉट अलाउड होगा तो दूसरे तरीके से डील होगा। आगे बात समझ में। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है कि रिपीटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अलाउड ही मानते हैं। ये बात दिमाग में डाल लो। अगर रिपीटेशन नहीं बोला है कि करना कि मत करना, अगर उसके बारे में बात नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन होगा। गई बात दिमाग में। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में बात नहीं किया है कि पुनरावृत्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट मैं मान के चलूंगा कि रिपीटेशन होगा, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति होती होगी। ठीक है, कंफर्टेबल है। अब 3 अंकों की संख्या मुझे बनानी है, तो 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए 1 2 3 4 और 7, इन पांचों में से कोई भी अंक मैं इस वाली जगह पर लिख सकता हूं। आगे बात पकड़ में, इन पांचों में से कोई भी अंक मैं इस वाली जगह पर लिख सकता हूं। तो कितने प्रकार से लिख सकता हूं भाई? 5 प्रकार से लिख सकता हूं। वैसे ही 1 2 3 4 और 7, इन पांचों में से कोई भी अंक मैं 5 प्रकार से लिख सकता हूं। और वैसे ही 1 2 3 4 और 7, इन पांचों में से कोई भी अंक मैं 5 प्रकार से यहां पर लिख सकता हूं। तो क्योंकि यहां पर 5 डिजिट पॉसिबल है, इसलिए 5 प्रकार से अंक लिखा जा सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। आगे बात पकड़ में। तो यहां पर 5 प्रकार से, यहां पर 5 प्रकार से, यहां पर 5 प्रकार से, तो ओवरऑल 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब हो जाएगा 5 की पावर 3। इसका मतलब हो गया 125 प्रकार से। इसका मतलब यह है कि 1 2 3 4 7 से मैं 125 125 डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर बना सकता हूं। अलग अलग प्रकार के मैं 125 नंबर बना सकता हूं। ये हो गया तब जब रिपीटेशन अलाउड होगा। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ये भी बोल देता है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो कहता कि रिपीटेशन ना हो तो उस स्थिति में कैसे डील करते, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आपने जो है नोट कर लिया होगा। अब मैं एक घड़ी ये सोच के चल रहा हूं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। चलो, मैं ये मान के चल रहा हूं क्वेश्चन में गिवन है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब भी क्योंकि 3 अंकों का उसने नंबर बनाने के लिए कहा है, तो इस वजह से मैं 3 अंक मतलब कि 3 स्पेस क्रिएट करूंगा। आगे बात पकड़ में। अब इस वाली जगह पर 1 2 3 4 और 7 पर, यहां वाली जगह पर इन पांचों में से कोई भी अंक आ सकता है। तो कितने प्रकार से आ सकता है बच्चे लोग? 5 प्रकार से आ सकता है। यहां पर 1 2 3 4 और 7 में भी कोई भी अंक यहां पर लिखा जा सकता है पिछले वाले पैटर्न की तरह। लेकिन जो अंक मैं यहां पर लिख चुका हूंगा, हो सकता है 1 लिख दिया हूंगा, हो सकता है 2 लिख दिया हूंगा, उसको वापस से यहां पे नहीं लिख सकता। तो 5 प्रकार से अंक लिखे जा सकते थे, लेकिन वो अंक जो इस जगह पर लिखा जा चुका होगा वो इस जगह पर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 5 प्रकार से अंक आ सकते थे, लेकिन मैं एक प्रकार को रोक रहा हूं तो बनेंगे 4 प्रकार। वैसे ही यहां पर इस वाली जगह पर भी 1 2 3 4 और 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन वो वाला अंक जो यहां आ चुका था नहीं आएगा, और वो वाला अंक जो यहां आ चुका था वो भी नहीं आएगा। तो यहां पर इस वाली जगह पर 2 अंकों को आने से रोक रहा हूं जो इस जगह पर लिखे जा चुके होंगे। तो वैसे तो 5 अंक आ सकते थे, लेकिन 2 अंकों को मैंने रोका तो 3 अंक आ सकते हैं। समझो यहां पर 3 कैसे हो गया, समझ गए? तो अब मेरे पास यहाँ है 3, यहाँ है 4 और यहाँ है 5। जैसे मैं इसके इंटू करूंगा तो 3 4 और 5, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि
60 अलग अलग अंक से 3 डिजिट के 60 नंबर बनाए जा सकते हैं। पॉइंट है समझ में? मतलब यह है कि 3 अलग अलग नंबर से 60 अंक, 60 नंबर कहने चाहिए, 60 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जिसमें तीनों डिजिट अलग अलग होते होंगे। आगे बात पकड़ो, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते, फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 1 2 4 7। वही कह रहा है कि 0 1 2 4 7 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो इसको मैं सॉल्व करना सिखाता हूं आपको, आप जरा रिलैक्स होकर सीखो। आप जरा सीखना, 0 1 2 4 7 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो क्योंकि उसने 3 अंकों की संख्याएं बोली, इसलिए मैंने 3 स्पेस क्रिएट कर दिया। रिपीटेशन के बारे में कुछ बोला नहीं बोला, इसलिए मैंने रिपीटेशन को अलाउड मान लिया, बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब इस वाली बात को समझना, मैं इस वाली जगह पर नोटिस करना जरा, इस वाली जगह पर 0 1 2 4 और 7 इनमें से कोई भी अंक लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैंने पहली वाली पोजीशन पर 0 लिख डाला तो उस वाली स्थिति में, जैसे उदाहरण के लिए 0 2 और 4 ऐसे बोला मैंने, तो ये दरअसल भले ही आपको 3 अंक दिख रहे हैं, लेकिन ये जो संख्या है वो 42 है। और 42 कितने अंकों की संख्या होती है? 2 अंकों की संख्या होती है। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान देना है पेपर में। किस बात का आपको ध्यान देना है? कि भाई क्योंकि हमको जो है 3 डिजिट का नंबर बनाना है, जरा बात को समझना, तो पहला वाला अंक जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? क्यों 0 नहीं हो सकता सर? क्योंकि अगर पहला अंक 0 हो गया तो वो संख्या 3 अंकों की नहीं 2 अंकों की संख्या रह जाएगी। आगे बात पकड़ में? तो यहां पर कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर कुछ भी आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, तो 0 को आने से मैंने रोक दिया यहां पर। तो यहां पर 1 2 4 7 में से कोई भी आ सकता है, तो 4 प्रकार से अंक आ सकते हैं। ठीक है, और इस वाली जगह पर 0 1 2 4 7 में से कोई भी आ सकता है। मतलब कहने का ये कि ठीक है 0 4 2 2 अंकों की संख्या है, लेकिन 4 0 2 तो 3 ही अंकों की संख्या होगी ना, 402 है वो। तो 0 अगर सेकंड वाली पोजीशन पर आता है तो क्या दिक्कत है? यहाँ पर 0 अलाउड होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 5 प्रकार से अंक लिखे जा सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे 5 आ गया। इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर 0 1 2 4 और 7 में से कोई भी आ सकता है। और क्योंकि इस जगह पर भी अगर 0 आ गया तो भी चल जाएगा। 420 अगर होता है तो 420 में अगर 0 एंड वाली पोजीशन पर आता है तब भी तो वो 3 अंकों की संख्या है ना, तो यहां पर भी 0 लिखा जा सकता है। मतलब 5 प्रकार से अंक आ सकते हैं। समझो, ये जो मैं व्हाइट कलर में लिख रहा हूं ना बच्चे लोग, ये मैं लिख रहा हूं प्रकार। समझ में आ रही है बात आपको? मतलब कहने का यह है कि 0 1 2 4 और 7 5 प्रकार से अंक यहां पर आ सकते हैं। यहां पर 4 अंक रहते तो मैं 4 प्रकार से बोलता, 6 अंक रहते तो मैं 6 प्रकार से बोलता। समझ गए? अब ये जो भी आया उसका अपन करा देते हैं इनटू। तो 4 इंटू 5 इंटू 5, 5 4 जा 20, 25 जा 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 2 4 7 से हम लोग 100 अंक बना सकते, 100 संख्याएं बना सकते हैं, 100 संख्याएं बना सकते हैं। समझ गए? आगे समझ में? अब वो वाला भी केस बता दो सर जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता होगा। ये तो रिपीटेशन अलाउड वाला केस हो गया, मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसे समझते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले केस में क्या होता है। अब इसे समझते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले केस में क्या होता है। जरा समझना, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उसने बोला रहता, तब मैं क्या करता, सीखना जरा। क्योंकि उसे 3 डिजिट के अंक बनाने बोले, इसलिए मैंने 3 स्पेस क्रिएट करवा दिए। ठीक है, इस वाली जगह पर 0 1 2 4 और 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन कौन नहीं लिखूंगा? 0 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखेंगे सर अब 0? अगर भाई पहली वाली पोजीशन पर 0 आ जाएगा तो उस वाली स्थिति में वो संख्या 2 डिजिट की रह जाएगी ना। आगे बात पकड़ में? तो यहां पर 5 प्रकार से आ सकते थे, लेकिन अभी 4 प्रकार से आएंगे। ठीक है, इस वाली जगह पर 0 1 2 4 7 इनमें से कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि जो संख्या आप यहां पर लिख चुके होगे वो यहां पर नहीं लिखोगे। आगे बात पकड़ में? अब वो कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे मान लिया 0 तो वहां नहीं लिखोगे, जैसे मान लिया यहां 1 लिख दिया तो यहां से 1 हटा दो। जैसे मान लिया 2 लिख दिया तो यहां से 2 हटा दो। जैसे मान लिया 4 लिख दिया तो 4 हटा दो। जैसे फिर 7 लिख दिया तो 7 हटा दो। सीना आपको समझ में? तो वो कोई भी संख्या जो अब यहां पर लिख चुके होगे यहां पर वो नहीं आ सकती। ठीक है,
कंफर्टेबल है? जीरो तो आप वैसे भी वहां पे नहीं लिख रहे थे। तो यहाँ पर 5 प्रकार से अंक आ सकते थे, लेकिन एक अंक को आप आने से रोक रहे हो, तो यहाँ पर बचेंगे 4 प्रकार से। यहाँ पर भी 0, 1, 2, 4 और 7 में से कोई भी अंक आ सकता है, लेकिन वो अंक जो यहाँ लिखा गया हो नहीं आएगा, और वो अंक जो यहाँ लिखा गया हो नहीं आएगा। तो मैं 5 अंकों में 2 अंकों को रोक रहा हूं, तो यहाँ पर बचेंगे 3 अंक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 3। ठीक है, 4 चौक 16, 16 तिया 48। इसका मतलब ये है कि 0, 1, 2, 4, 7 से 3 अंकों की 48 संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती होगी। समझ रहे हो कंसेप्ट? मैं मानता हूँ इस वाली बात को कि कंसेप्ट हम बच्चों के लिए थोड़ा नया है और थोड़ा सा स्वीकार करने में हो सकता है कष्ट भी हो रहा हो, लेकिन इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर श्योर आएंगे, तो बहुत अच्छे से सीख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1, 3, 4, 5, 6। अब यहां पर ना क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर कर देता हूं यहां पर। चलो अब ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा हो गया, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। मैंने क्या किया, एक कंडीशन डाल दी। मैंने कह दिया कि भाई 3 अंकों की संख्या बनाना, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हिंदी में अगर बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, जरा समझ लेना हिंदी वाले बच्चे लोग। 1, 3, 4, 5, 6 से 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना बच्चे लोग 3 अंकों की ना विषम संख्या बनानी है। इसमें पहले आपको नोटिस करना पड़ेगा रिपीटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है। अगर नहीं पता है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अलाउड मानते हैं। तो एक बार रिपीटेशन अलाउड मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, अब समझो जरा क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि मेरे को जो संख्या है ना वो विषम चाहिए। आपको पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी संख्या विषम कब होती है। कोई भी संख्या सिर्फ और सिर्फ विषम तब होती है जब उसके इकाई का अंक विषम हो जाता है। एग्री करते हो सारी बात को? कोई भी संख्या विषम तब होगी जब उसके इकाई का अंक विषम हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक विषम होना चाहिए। 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी लिख सकता था मैं, लेकिन क्योंकि मुझे ओवरऑल संख्या विषम चाहिए, तो सम वाली को उड़ा दो यहां से। तो कितनी बच गई? 1, 3 और 5। इसका मतलब इकाई वाले स्थान पर, यूनिट वाली प्लेस पर 3 प्रकार से संख्याएं लिखी जा सकती है, इसलिए मैंने यहां पे 3 लिखा है। यहां पर तो 1, 3, 4, 5 और 6 में से कोई भी आ सकता है। रिपीटेशन भी अलाउड है, 3 खुद भी आ सकता है, जो मन है उसको डाल दो, तो 5 प्रकार से हो गया। यहां पर भी 1, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी आ सकता है, मतलब ये 5 प्रकार हो गया। 55, 25, 25 दिया हो गया 75। तो 3 अंकों की 75 विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है? यहां तक कंफर्टेबल है? चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक आप बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। एक और बार, हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एक और बार रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस भी बता देता हूँ। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस भी बता देता हूँ इसमें। तो क्या होगा कि फिर ये आपको ना रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ना बच्चों लोग कोई भी केस पूछा जा सकता है, उसका मन होता है, वो चाहे रिपीटेशन वाला पूछे चाहे विदाउट रिपीटेशन वाला पूछे, हमको अपने कंसेप्ट के साथ हमेशा रेडी रहना चाहिए। देखो इस वाली बात को समझो। कुछ कुछ बच्चे लोग ना मैथ्स को भी रट डालते हैं, तो मैं एकदम साफ शब्द में आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपका मैथ्स अच्छा हो, और आप देख ही रहे हो कि इसमें मैथ्स का कितना वेटेज है, अगर आप चाहते हो कि आपका मैथ्स अच्छा हो, तो आपको मैथ्स समझना पड़ेगा। और मैं ना एकदम कंसेप्ट डिलीवर करने पर, कंसेप्ट एकदम समझाने पर फोकस करता हूँ। इधर उधर की ट्रिक बताता हूँ ट्रिक, लेकिन ऐसी कोई भी लाइन नहीं बताता जिससे आपको ये महसूस हो कि हमको रटना पड़ा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि बात आपको कुछ ऐसे कन्वे करूँ कि आपको समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चन को कुछ भी पूछे, अपने क्या फर्क पड़ता है। समझते? उसने क्या बोला कि भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो मैं 3 अंक की संख्या बनानी है, तो 3 स्पेस क्रिएट कर दिया। ऑड होनी चाहिए। देखो इस वाली बात को समझो, मैं क्या करता हूँ, पहले इस चीज को समझो। मैंने क्वेश्चन की ना कंडीशन को थोड़ा समझता हूँ। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि ऑड नंबर होना चाहिए। तो क्योंकि उसने बोला कि ऑड नंबर हो, तो सबसे पहले मैं ऑड नंबर होने की शर्त को पूरा करूंगा। ठीक है, ऑड नंबर होने की शर्त क्या होती है? कोई भी संख्या ऑड नंबर विषम संख्या तभी होगी जब उसके यूनिट वाले प्लेस पर, इकाई वाले अंक पर कोई भी विषम अंक लिखा जाएगा। विषम अंक क्या है? 1, 3 और 5। तो यहाँ पर 1, 3 और 5 में से कोई भी आ सकता है। तो कितने प्रकार से आ सकता है भाई? 3 प्रकार से आ सकता है। इस वाली जगह पर 1, 3, 4, 5, 6 पर, यहाँ इन 5 में से कोई भी लिख सकता हूँ। अब ये सम विषम से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन पहली बात को समझो, क्योंकि उसने बोला है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से बच्चे लोग जो अंक यहाँ पे लिखा होगा वो नहीं लिखूंगा यहाँ पर मैं।
समझे तुम? तो इस वजह से 5 प्रकार से अंक लिखे जा सकते थे, एक प्रकार को रोका तो 4 प्रकार से अंक आएंगे। ठीक है, इस वाली जगह पर 1 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन वो अंक जो यहाँ लिख चुका हूँ नहीं आएगा, जो यहाँ लिख चुका हूँ वो भी नहीं आएगा। तो 5 प्रकार से अंक लिख सकता था, 2 प्रकार आने से रोक रहा हूँ, तो फिर से बच गए 3 प्रकार। और जब इसका इंटू करवाऊंगा तो ये बनेगा 3 4 3, 3 3 9, 9 चौके 36। तो 36 प्रकार से संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बोलो क्लियर हुआ कंसेप्ट? आइए बात समझ में, चलिए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सुनते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर बिटवीन हैविंग एग्जैक्टली 1 7। अच्छा वहां पे बिटवीन नहीं आएगा, थोड़ा सा टेक्स्ट में गलती हो गई। हिंदी में बोल देता हूँ एक बार इस वाले क्वेश्चन को। हिंदी में क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें 7 केवल एक बार आता हो। 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हो जिसमें 7 केवल एक बार आना चाहिए। कंडीशन ये है। चलो फिर से शुरू करते हैं, इसको मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं। क्योंकि उसने बोला है कि भाई 3 अंकों की संख्या बनाओ, तो इसलिए मैंने 3 स्पेस क्रिएट कर दिए। रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन को अलाउड मान लिया। ठीक है, यहां तक कंफर्टेबल है? अब जरा समझो कंडीशन क्या है। सबसे पहला पीएनसी के केस में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि कंडीशन को हिट करो। कंडीशन ये है कि 7 एक ही बार आना चाहिए। लिखा है ना एग्जैक्टली 1 7, मतलब यह है कि 7 एक ही बार आना चाहिए। इतनी बात आ गई आपको समझ में? तो 7 एक ही बार आना चाहिए। तो वो जो 7 जो एक ही बार आना चाहिए वो यूनिट वाले प्लेस पर आ सकता है, या टेंस वाले प्लेस पर आ सकता है, या 100 वाले प्लेस पर आ सकता है। तो वो जो एक 7 है वो इन तीनों में से किसी भी जगह पर आ सकता है। इतनी बता गई आपको समझ में? यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग? ठीक है, अब दूसरी बात को समझो कि मैंने यहां पर 7 लिखकर ना गोला क्यों बना दिया अचानक से। अब देखो इन दोनों में फर्क है। ये 7 लिखकर बनाने गोला करने का मतलब ये है कि यहां पर कोई और संख्या नहीं आएगी, सिर्फ 7 आएगी। तो मैंने 7 को लिखकर गोला बनाया, मतलब मैंने उसको फिक्स कर दिया। गोला बनाने का मतलब फिक्स कर देना, समझ गए? तो इस वाली जगह पर सिर्फ एक ही संख्या आएगी और वो कौन होगी? 7 होगी। ठीक है, अब यहां पर अब जरा इस वाली चीज को भी समझो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना, जैसे देखो इसके पहले क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाता हूं। इसके पहले क्वेश्चन उसने लिख के दिया था 1 3 4 5 6। तो मैं ये कहने की कोशिश करूं कि क्वेश्चन में ना कई मर्तबा ना वो लिख कर देता है कि 1 3 4 5 6 से बना लो, 1 3 4 7 8 से बना लो, अपने मन से लिख कर देता है। लेकिन कभी कभी ना वो लिखना भूल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में उसने बताया नहीं कि भाई किससे बनाऊं मैं। इसके पहले बोला था 1 3 4 5 6 से बना लो, अभी बताया नहीं इसने। तो कभी कभी वो बताता है, कभी कभी वो बताना भूल जाता है। तो अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में, समझना इस वाली बात को, उसने ये बताना भूल गया कि कौन से वाले अंक से आप बनाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट अंक की जो रेंज होती है वो 0 से 9 तक की होती है। तो बाय डिफॉल्ट 0 से लेकर 9 तक के सभी अंक हम लोग स्वीकार करेंगे। चलिए बात समझे क्या आप? बाय डिफॉल्ट 0 से लेकर 9 तक के सभी अंक हम लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। सुनो, इस वाली जगह पर 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी आ सकता है। 0 से लेकर 9 के बीच में 10 संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर मैं 10 लिख देता। लेकिन समझो मैं 10 क्यों नहीं लिख सकता? मैं 10 इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि उसने बोला था कि 7 जो है वो एक ही बार आना चाहिए, और ऑलरेडी इस वाली स्थिति में वो जो 7 है वो इकाई वाले अंक पर आ ही रहा है। तो यहां पर 7 को आने से रोकना पड़ेगा। तो 0 से लेकर 9 के बीच की सारी संख्याएं लेना, लेकिन 7 को मत लेना। क्योंकि अगर आपने यहां पर 7 लिखा एज ए नंबर तो 7 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस 10 को हटा रहा हूं। हालांकि 0 से लेकर 9 के बीच में 10 अंक होते हैं, लेकिन मैं 7 को आने से रोक रहा हूं, तो ये होंगे 9 अंक। ठीक है, फिर से वैसे 0 से लेकर 9 के बीच में 10 अंक होते हैं, 0 को भी रोका, 7 को भी रोका। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास बचे 8 अंक, क्योंकि 2 अंकों को रोका हूं ना मैं। अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके इकाई के अंक पर हमेशा 7 रहता है और वो 3 अंकों की होती है? तो कैसे पता चलेगा? 8 गुणा 9, ये रहा 8, ये रहा 9। अब यहां पर समझना मैं 1 लिख रहा हूं, ये 7 नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर 7 लिखकर गोला करने का मतलब था कि वहां पर 7 एज नंबर गया है।
समझ रहे हो, तो वहां पर 7 एज नंबर गया है। तो उस वाली स्थिति में समझना कि वो एक ही तो होता है ना, 7 एक ही प्रकार से वहां पर लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे मैं हमेशा प्रकार लिखता हूँ, यहाँ पे 8 प्रकार से अंक आ सकते हैं, 9 प्रकार से अंक आ सकते हैं, यहाँ पर एक ही प्रकार से अंक आएगा जो कि 7 होगा, ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 अंकों के कुल 72 अंक बनाए जा सकते हैं, जिसके इकाई वाले स्थान पर हमेशा 7 होता होगा, ऐसी बात है इसकी। वैसे इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0 से 9 के बीच में कोई भी आ सकता है, लेकिन कौन नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि ऑलरेडी 7 टेंस वाले प्लेस पर आ रहा है इस वाली स्थिति में, है ना। तो यहाँ पर फिर मेरे लिए कितने बचेंगे, फिर से वही 9। यहाँ पर भी 0 से 9 के बीच में कोई भी आ सकता है, 7 नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा। तो कितने बचेंगे भाई, 8। 8 नहीं है, कितना हो गया, 72, ऐसा। इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर भाई 0 से 9 के बीच में कोई भी आ सकता है, ठीक है। कौन नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, बस। तो ये हो जाएगा 9। यहाँ भी 0 से 9 के बीच में कोई भी आ सकता है, कौन नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, तो ये भी हो गया 9। तो यहाँ पर जाएगा 1 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 नहीं हो गया 81। सीखो जरा इस वाली चीज को मैंने कैसे किया है। तो जब मैं इसको जोड़ता हूँ, ये पहला प्रकार था, ये दूसरा प्रकार है और ये तीसरा प्रकार है। जब मैं तीनों को जोड़ता हूँ, 2 2 4 और 1 5, 7 7 14 और 21 और 1 हो गया 22। तो मतलब ये है कि जो अंक है वो 225 प्रकार से आ सकते हैं, मतलब कुल 225 प्रकार से अंक बनाए जा सकते हैं, कुल 225 संख्याएं बनाई जा सकती है, आई एम सॉरी, कुल 225 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जिनमें हमेशा 7 एक बार आता होगा। वो इकाई के अंक पर हो सकता होगा, वो दहाई के अंक पर हो सकता होगा, या वो सैकड़े के स्थान पर हो सकता होगा। ठीक है, सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर अगर थोड़ा सा लेवल टफ करेगा तो ये वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीख लो इसे। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब बच्चे लोग इत्मीनान से इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 7, 2 7 होने चाहिए। अब 2 7 अगर होने हैं तो क्योंकि 3 अंकों की संख्या बोल रहा है, इसलिए 3 स्पेस क्रिएट कर दिया। 2 7 अगर होने हैं तो वो 2 7 इन दोनों में से किसी जगह पर, या इन दोनों में से किसी जगह पर, या इन दोनों में से किसी जगह पर, इनमें तीनों में से वो कहीं पर भी आ सकते हैं। आगे बात पकड़ में, यहाँ तक ओके हम पर लोग। तो फिर से सीखना, यहाँ और यहाँ पर तो 7 सर्कल कर दिया, मतलब फिक्स हो चुका है कि इन दोनों जगह पर सिर्फ एक ही प्रकार से अंक आएगा और वो कौन होगा, 7 ही होगा। लेकिन यहाँ पर 0 से 9 के बीच में कोई भी आ सकता है और 0 नहीं आएगा। आगे बात पकड़ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 प्रकार से अंक आ सकते हैं यहाँ पर। अच्छा एक पॉइंट ये भी तो है, गड़बड़ हो गया, मेरा हाथ सही नहीं गया भाई। यहाँ पर 0 नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा, 7 भी तो नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि 7 तो 2 बार उसने बोला था और 2 बार ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। आगे बात पकड़ में, तो यहाँ पर जो है 0 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर 8 प्रकार से होगा। 0 से 9 के बीच में 10 अंक होते हैं, 0 और 7 दोनों को आने से रोक दिया मैंने। यहाँ पर 0 और 9 के बीच में कोई भी आ सकता है, लेकिन 7 आने से रोक रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 10 अंक होते हैं, एक को आने से रोका तो 9 हो गया। यहाँ पर 0 और 9 के बीच में कोई भी आ सकता है, लेकिन मैं फिर से 7 आने से रोक रहा हूँ, तो 10 अंक हो सकते हैं, एक आने से रोका तो 9 हो गया। तो अब यहाँ पर 8 गुणा 1 गुणा 1 मतलब 8, मतलब यह है कि 3 अंकों की 8 ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके दहाई और इकाई वाले स्थान पर 7 होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो जरा, 1 गुणा 1 गुणा 9 हो गया, तो 9 संख्याएं हो गई। वैसे यहाँ पर 1 गुणा 9 गुणा 1 हो गया, तो यहाँ पर भी 9 संख्याएं हो गई। मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि आप बच्चे लोग समझ गए होंगे कि मैं 1 क्यों लिखता हूँ। सर्कल किया हूं इसलिए 1 लिखता हूं। सर्कल का मतलब क्या होता है, फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब यह है कि इस वाली जगह पर एक ही अंक आएगा और वो 7 ही होगा, तो एक ही प्रकार से अंक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा जा रहा है, ठीक है। जितने प्रकार से लिख पाते हैं वो प्रकार लिखना होता है हमको। तो ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, 9 9 18 और 8 हो गया 26। तो टोटल 26 अंक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आइडिया एक्सेप्टेड है बच्चों को, ओके है सारी चीजें। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर हैविंग एट लीस्ट 1 7। सुनते हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 3 अंकों की आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं जिसमें कम से कम एक बार 7 आता होगा। कम से कम मुझे एक बार 7 चाहिए। अब कम से कम एक बार 7 का मतलब ये है कि एक बार तो आना ही चाहिए,
2 बार आ गया तो भी चल गया, 3 के 3 बार 7 आ गया तब भी चल जाएगा, लेकिन एक बार तो 7 चाहिए ही चाहिए। आ गई बात पकड़ में? तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है, जरा बात को समझो, क्योंकि उसने बोला है कि भाई एटलीस्ट 1 7 चाहिए, है ना, कम से कम एक साथ चाहिए। तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर एग्जैक्टली एक बार 7 रहा तो ये वाला केस वैलिड होगा, अगर 2 बार भी 7 आ गया तो भी चल जाएगा, और अगर तीनों के तीनों 7 आ गए, अगर तीनों के तीनों 7 आ गए तब तो बल्ले बल्ले, कम से कम एक बार 7 आना चाहिए। का मतलब ये हुआ ना कि एक बार तो आना ही चाहिए, 2 बार आ गया तब भी चलेगा, और तीनों के तीनों अगर 7 हो गए तो भी चल जाएगा। एग्री करते हो इस वाली बात को? अब जरा इस वाली चीज को समझना तुम, एग्जैक्टली एक बार 7 आने का केस अभी अभी मैंने आपके साथ सॉल्व किया है, ये रहा वो, ये रहा, ये एग्जैक्टली 1 7 वाला ही केस है, जिसमें कितने संख्याएं मैंने बनाई थी, 225 संख्याएं मैंने बनाई थी। तो जरा समझना, यहां पर ना 225 लिखा जाएगा। इस वाले केस में एग्जैक्टली 2 7 वाला केस है, इसमें मैंने कितनी संख्या बनाई थी, 26 संख्याएं मैंने बनाई थी। तो यहां पर 9 9 18 और 8 26, ठीक है, यहां पर टोटल 26 संख्याएं आ सकती हैं। और ऑल 3 7, सोचो 3 अंकों का ऐसा कोई अंक, ऐसा कोई संख्या, सोचो 3 अंकों की ऐसी कोई संख्या जिसमें तीनों 7 होते हैं, जिसमें तीनों अंक 7 होते हैं, वो कौन सी संख्या होती है? सोचो इस वाली चीज को, आप खुद सोच सकते हो। वो संख्या कोई और नहीं 777 होती है, मतलब एक ही संख्या है दुनिया में ऐसी, तो इसलिए यहां पर लिख दिया 1, जिसमें तीनों 7 होते हैं। तो जब मैं इसको ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 25 25 50, और एक हो जाएगा 51, और एक हो गया 52, तो आ गया 252। तो कुल 252 संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंकों की, जिसमें कम से कम एक बार 7 आता होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप बच्चों को ये वाला भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भिन्न भिन्न अंकों से 9 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? चलो भाई इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। अब जरा समझो, पेपर में इस वाले क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमेशा बच्चे लोग गलती करते हैं। समझो जरा, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि आपको 9 अंकों की संख्याएं बनानी है। आगे बात पकड़ में, 9 अंकों की संख्याएं बनानी है, इसलिए मैंने 9 स्पेस क्रिएट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 अंकों की संख्याएं बनानी है, इसलिए मैंने 9 स्पेस को क्रिएट कर दिया, 9 स्पेस बना दिए मैंने, ठीक है। अब दूसरी बात सुनना, उसने साफ साफ लिखा है भिन्न भिन्न अंकों से, उसने साफ साफ लिखा है भिन्न भिन्न अंकों से ही मुझे बनाना है। अब इस वाली चीज को आप समझो कि आपको भिन्न भिन्न अंकों से बनाना है, इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता होगा। स्वीकार करते हो? अब उसने कुछ बोल के दिया क्या कि भाई ये वाले अंक लेना, वो वाले मत लेना, क्योंकि उसने बोला ही नहीं कि कौन से अंक लेना कौन से नहीं लेना। इस वजह से मैं 0 से 9 के बीच में सारे अंक ले सकता हूं। एग्री करते हैं आप लोग? 0 से 9 के बीच में सारे अंक मैं ले सकता हूं, ठीक है। याद ओके बोलो? तो इस वाली जगह पर 0 से 9 के बीच में कोई भी आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। इसके पहले मैंने सिखाया था कि अगर आपने पहले वाली जगह पर 0 लगा दिया तो वो जो संख्या है वो 9 अंकों की नहीं 8 अंकों की रह जाएगी। तो वहां पर 0 से 9 के बीच में कोई भी आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। 0 से 9 के बीच में 10 अंक होते हैं, एक को आने से रोक रहा हूं, तो इसका मतलब यहाँ पर 9 अंक बचेंगे, ठीक है। यहाँ तक ओके लोग? यहाँ पर भी 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी आ सकता है, लेकिन उसने साफ साफ लिखा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला अंक नहीं आएगा। एग्री करते हो? 0 से 9 के बीच में कोई भी आ सकता है, ये वाला अंक नहीं आएगा। तो 10 अंक थे जो यहाँ पर लिख चुके हो वो नहीं आने वाला है, तो यहाँ भी 9 ही बचेंगे। यहाँ भी 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी आएगा, लेकिन ये वाला नहीं आएगा और ये वाला भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 8। 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी आ सकता है, वैसे ही यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला नहीं और यहाँ वाला नहीं, तो कितने बचेंगे? 7। 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी आएगा तो 6, वैसे ही कम कम होता जाएगा। फिर यहाँ पे 5 4 3 2, इस तरीके से सीन बनेगा। अब होगा क्या? अब ना दरअसल इन सारे संख्याओं का गुणा होगा।
सॉल्व करने के लिए मेरे को इन सारी संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। तो जब मैं गुणा करूंगा तो कैसे गुणा होगा, 9 गुणा 7 6 5 4 3 और 2। अब ना हो सकता है आपने इसके पहले कभी सुना हो, नहीं सुना होगा तो इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में बने रहना, मैं आगे आपको सुनाऊंगा आकर ये वाली चीज। हम लोग ना इसे जो है ना, इसे इसे 9 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, इसे हम लोग 9 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। हो सकता है बच्चों ने आपने सुना होगा, जिन्होंने ये वाली चीज नहीं सुनी होगी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस वाले वीडियो सीरीज में बने रहिएगा, आने वाले समय में समझ में आ जाएगा कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, और पहले से यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये इसका जो है सही जवाब है एकदम। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक अंकीय अभाज्य संख्या से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब जरा इस वाली चीज को सीखो तो बच्चे लोग, चलो जरा फटाक से सीखो। उसने क्या बोला कि एक अंकीय अभाज्य संख्या से, अब आपको पहले समझना पड़ेगा, इंग्लिश में क्वेश्चन बोल देता हूं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग प्राइम नंबर। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इतना जरा समझना। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, डेफिनेशन बता रहा हूं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, वह संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, उन्हें प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है सर आपका, जरा इस वाली चीज को समझो। अच्छा बोर्ड बंद हो गया क्या, एक सेकंड देना, जरा बोर्ड को ऑन करने दो, मेरी मेहनत ना चली गई हो पूरी, क्वेश्चन लिख के रखा था बच्चों के लिए। बोर्ड ऑन होने दो, एक सेकंड रुको जरा। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। वह सभी संख्याएं जो या तो 1 से या स्वयं से विभाजित हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो आप सोचो अब कि भाई सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन होती होगी। ठीक है, सबसे पहली अभाज्य संख्या होगी, उसका जवाब है दैट इज 2। फिर अगली अभाज्य संख्या कौन होगी, 3। फिर अगली कौन होगी, अगली होगी 5। फिर अगली कौन होगी, अगली होगी 7। इस तरीके से समझ रहे पर लोग। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझ लो। प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बच्चों का समझना, जरा सीख लो इसे। प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या क्या होती है, एक बार रिलैक्स होकर इसे समझ लीजिए भैया आप लोगों से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में प्राइम नंबर पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सारी संख्याएं जो स्वयं से या 1 से विभाजित हो। तो कई कई बच्चे लोग क्या करते हैं, पहला वाला अभाज्य संख्या जो है 1 ही मान लेते हैं। 1 न प्राइम है न कंपोजिट है। देखो एकदम लिख कर काटा है मैंने और आपको एकदम साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं। 1 इज नीदर प्राइम, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 न तो प्राइम है, मतलब न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। ठीक है, तो पहली पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। फिर कौन होती है, 3। फिर कौन होती है, 5। फिर कौन होती है, 7। अब 9 नहीं होती है, 9 3 से विभाजित है, 11 13 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सभी जो है प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी 3 डिजिट, how many 3 digit number can be formed, number can be formed by using prime number। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि भाई 3 अंकों की संख्या, सॉरी प्राकृत संख्याओं से, सॉरी अभाज्य संख्याओं से, प्राइम नंबर से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो 3 अंकों की मुझे संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो इस वजह से मैंने 3 स्पेस को क्रिएट कर दिया। अब प्राइम नंबर से ही बनाना है, तो प्राइम नंबर एक एक अंक का कौन कौन सा होता होगा ये देख लो आप। इसमें यूज होगा 2 3 5 और 7, इन्हीं चारों को मैं प्रयोग कर सकता हूँ। इनको क्यों नहीं प्रयोग करोगे सर, सब डबल डबल अंक के हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो यहाँ पर 1 3 5 और 7 में से कोई भी आ सकता है। तो 4 अंक हैं,
ठीक है, यहाँ पे 4 अंक है, तो इनमें से कोई भी अंक लिखा जा सकता है, तो 4 प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ भी 1, 3, 5 और 7 में से कोई भी आ सकता है, कुछ तो बोला नहीं है, मतलब रिपीटेशन बाय डिफॉल्ट अलाउड होगा, तो यहाँ भी 4 प्रकार से अंक आ सकते हैं। यहाँ भी 1, 3, 5 और 7 में कोई भी आ सकता है, यहाँ भी 4 प्रकार से आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, मतलब कि हो जाएगा 64। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है? ठीक है। तो 64 अंक टोटल बनाए जा सकते हैं, जिसमें तीनों अंक उसके 64 संख्याएं टोटल बनाई जा सकती है, जिसमें तीनों अंक उसके प्राकृत होते होंगे। ठीक, तो ये हुआ पीएनसी का पहला पहला लेक्चर। आई होप आप सारे बच्चों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो रिवाइंड करके 2-3 बार सुनना, फिर भी ना समझ में आए तो चैट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिखना। कुछ बेहतर लगा हो कि हाँ सर से हम लोग इस वाले लेक्चर में कुछ सीख कर गए, तो अपना जो प्यार है, अपनी जो होप है या अपनी जो उम्मीदें हैं, वो मुझ तक ज़रूर पहुंचने देना। और अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे वो भी बताना, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। मिलते हैं हम बच्चों से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।